मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, काला डेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो ई लेक्चर है, यूनिट सेकंड का ही एक भाग है और इस भाग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसमें ये पढ़ेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बंध बेसिकली हाइड्रोजन जो परमाणु है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तत्व है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसकी नेचर है। जब हाइड्रोजन दो विद्युत ऋणी मतलब ऐसे तत्व जिनकी वैद्युत ऋणता बहुत अधिक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बहुत अधिक है, ऐसे तत्वों के दो एटम हों, दो परमाणु हों, उसके मध्य हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो ये हाइड्रोजन एक तत्व के साथ तो सहसंयोजक बंध बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने के कारण अत्यधिक वैद्युत ऋणी तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इसकी ओर भी आकर्षित हो जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु दो वैद्युत ऋणी तत्वों के मध्य एक सेतु का काम करेगा, एक सेतु बना देगा, और दूसरे वैद्युत ऋणी तत्व और हाइड्रोजन के बीच में जो एक आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, एक आकर्षण उत्पन्न हो गया, वो कहलाता है हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित दो वैद्युत ऋणी तत्वों के मध्य भी बन सकता है, और हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग मॉलिक्यूल हों उनमें उपस्थित वैद्युत ऋणी तत्वों के मध्य भी बन सकता है। इसी आधार पर इसके दो प्रकार माने गए हैं, एक अंतः आणविक या अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल नाम से क्लियर है, अंतः अणुक मतलब एक अणु है, उसके अंदर ही दो वैद्युत ऋणी तत्व मौजूद हैं जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। या सिंपल शब्दों में कहें तो एक अणु है, उसी में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, उसे अपन कह देंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा प्रकार है अंतरा अणुक। बात देखो, माइनर सा डिफरेंस है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर का मतलब दो मॉलिक्यूल हैं, उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। जैसे अपन इसका एग्जाम्पल लें तो पहले अपन बात करते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध की, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। जब एक अणु हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के वैद्युत ऋणी तत्वों से, उसी अणु के वैद्युत ऋणी तत्व से सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसी अणु में एक और वैद्युत ऋणी तत्व मौजूद है, दूसरे वैद्युत ऋणी तत्व से ये सहसंयोजक से बंधा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आकर्षित हो जाता है। तो जो बंध बनेगा, जो आकर्षण बल बनेगा, आकर्षण बंध बनेगा, वो बनेगा अंतः अणुक, एक ही अणु के बीच में। जैसे उदाहरण लें तो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग है, उसके साथ ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो OH समूह है उसके साथ में हाइड्रोजन एक सहसंयोजक बंध बना रहा है।
जबकि कार्बोक्सिलिक समूह में COOH समूह में एक OH समूह है जो अलग है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन जो वैद्युतऋणी तत्व है अपन ने लाल रंग से दिखाए हैं और हाइड्रोजन पिंक कलर से दिखाया है। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ तो सहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, क्लियर कट बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन जो है उसके साथ अपन ने डॉटेड लाइन दिखाई है। डॉटेड लाइन का मतलब यह हाइड्रोजन दूसरे समूह में उपस्थित ऑक्सीजन की ओर आकर्षित है और इसी आकर्षण की जो डॉटेड लाइन है इसे अपन कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। विद इन मॉलिक्यूल है, कोई बाहर का दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। अब अपन बात करें दूसरे की। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या नाम है? अंतरा अणुक, इंट्रामोलिकुलर, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं और दो मॉलिक्यूल के जो वैद्युतऋणी तत्व है उसके बीच में हाइड्रोजन सेतु बन रहा है। जब किसी यौगिक में एक अणु में वैद्युतऋणी तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु अणु के उसी यौगिक के दूसरे अणु में उपस्थित वैद्युतऋणी तत्व की ओर आकर्षित होता है। दोबारा सुन ले, जब किसी यौगिक में एक अणु में वैद्युतऋणी तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु उसी यौगिक के दूसरे अणु से दूसरे अणु में उपस्थित वैद्युतऋणी तत्व की ओर आकर्षित हो जाए तो ऐसे आकर्षण बल को अंतरा अणुक, इंट्रामोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आपका अल्कोहल, ये ROH और काले बॉन्ड ये रेगुलर बॉन्ड है, लेकिन इस ROH अल्कोहल के अणु का मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो इस हाइड्रोजन से तो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और ये लगातार सभी मॉलिक्यूल के मध्य होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन से अपन ने बॉन्ड दिखाया है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन से, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन सेतु, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक आकर्षण बल है। इस प्रकार के बंधों को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध का प्रभाव मॉलिक्यूल पे क्या पड़ता है? कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड यौगिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है? तो पहली चीज तो यह है कि यौगिक में जब अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा तो इस आकर्षण बल के कारण यौगिक में मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और असर किस पे पड़ेगा इस चीज का? उस यौगिक के गलनांक पर, मेल्टिंग पॉइंट पे, क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके घनत्व पर, जल में विलेयता बढ़ जाएगी या यौगिक की वाष्पशीलता, वेपराइजेशन पावर कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अणु जब नजदीक नजदीक हो जाएंगे तो जितनी ऊर्जा उसे गलनांक के लिए चाहिए उससे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे ये हाइड्रोजन बंध के कारण जो अणुओं के मध्य एक आकर्षण उत्पन्न हो गया है वो तोड़ा जा सके। उसके टूटने के लिए जो कैलकुलेशन की गई है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 2 से 8 किलो कैलोरी प्रति मोल चाहिए अलग अलग यौगिकों में। तो इतनी अतिरिक्त ऊर्जा देंगे तब यौगिक अपना गलनांक या क्वथनांक दिखाएगा।
इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है उनका गलनांक या क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये तो हुआ एक प्रभाव। अब जो अल्कोहल है, निम्नतर अल्कोहल मतलब छोटे अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी उच्चतर अल्कोहल बनते जाएंगे। अब जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी उसके साथ क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस यौगिक में बढ़ते जाएंगे। जब अपन कंपैरिजन करेंगे किस चीज के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या और OH के बीच में, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब हाइड्रोकार्बन का भाग बढ़ रहा है। जब अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का मान बढ़ता जाता है, OH का मान कम होता जाता है, तो ये प्रवृत्ति, ये हाइड्रोजन बंध कमजोर होता जाएगा, जिसके कारण उच्चतर अल्कोहल कौन से हुए, जिनमें हाइड्रोकार्बन का भाग अधिक है, या सिंपल शब्दों में बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का भाग अधिक है, उनका अणुभार अधिक हो जाएगा, वे कहलाएंगे उच्चतर अल्कोहल। और उच्चतर अल्कोहलों में OH का मान कम हो जाएगा। इसीलिए ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बनों की संख्या कम होती है वो जल में अधिक विलेय होते हैं। उच्चतर अल्कोहल जिनमें हाइड्रोकार्बन की संख्या अधिक होती है उनका विलेयता पानी में कम हो जाता है। अपन क्वथनांक और गलनांक की बात करें तो जितने मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल है वो अपने संगत एल्केन, मतलब उतने मॉलिक्यूलर वेट के एल्केन की तुलना में अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है। ये सब भौतिक गुण हैं जो हाइड्रोजन बंध के कारण प्रभावित होते हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, दो एग्जाम्पल दे दिए, अल्कोहल दे दिया, एल्केन दे दिया, और आपसे पूछा इनमें किसका क्वथनांक अधिक होगा या किसका गलनांक अधिक होगा, किसका घनत्व अधिक होगा, किसकी जल में विलेयता अधिक होगी। दो अल्कोहल दे दिए, एक उच्चतर अल्कोहल दे दिया, एक निम्नतर अल्कोहल दे दिया, एक ऐसा अल्कोहल दे दिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या अधिक है, दूसरा अल्कोहल ऐसा दे दिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या कम है, और आपसे पूछा इसमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो नेचुरल है जो निम्नतर है जिसमें हाइड्रोकार्बन का भाग कम है वो अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन बंध और उसके प्रभाव। कई बार आपसे टिप्पणी पूछी जाती है कि हाइड्रोजन बंध पर टिप्पणी लिखो, तो ये आपको कुल लिखना है, इसको आप तैयार करें। और जितने वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं इन वीडियो को या तो आप डाउनलोड करें या लाइक करके अपने पास रखें, जिससे एग्जाम के समय जब आपको जरूरत हो, पढ़ने की जरूरत आपको महसूस हो, तो ये वीडियो आपको अवेलेबल हो, इनसे आप पढ़ सके और अपने नोट्स बना करके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सके। तो ये आपको एक राय है, जितने वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं उन्हें आप लाइक करके अपने पास रख लें। थैंक यू।